एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं BHU से संबंधित आप सभी को सारा अपडेट देते आ रहा हूं, चाहे वो धरना प्रदर्शन से लेके हो, चाहे आपके पढ़ाई से लेके हो। फिलहाल देखिए, अभी हम सेंट्रल ऑफिस के सामने खड़े और यहाँ से बहुत सारे छात्र देखिए जो है धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। आइए छात्रों से हम बात करने वाले हैं, ये किस चीज़ को लेकर अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर धरना दे रहे हैं, इनकी क्या मांग है, वो सारी मांग आपको बताते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपको? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं बीवोक, जो कि यहाँ पे एक न्यू कोर्स है, उसका द्वितीय वर्ष का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं छात्र हूँ। जी, बीवोक के बारे में सबसे पहले आप बता दीजिए। ये रेगुलर कोर्स से थोड़ा हट के है, जो कि ऑन द पेपर है, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है आपको, ताकि आप जॉब पा सकें और आप सेटल हो सकें। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाती है। आपको एज इक्विवेलेंट जो रेगुलर कोर्स होते हैं उसी की तरह आपको पढ़ाई जाती है, और आपको स्पेशल कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे आपको बस बेवकूफ़ बनाया जाता है और फीस ली जाती है, मोटे रकम ले जाते हैं, जो कि आप जान सकते हैं 40 से लेकर 58,000 तक की फीस है। BHU जैसी संस्था में जहाँ 600 रुपये की फीस में लोग छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ 58,000 फीस दे के हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, बल्कि उनसे गंदी हाल है, उससे बुरी हाल है। क्योंकि रेगुलर कोर्स में तो एक क्लासरूम होता है, एक प्रोफेसर होता है, हमें ना ही अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाती है, ना कोई अच्छा प्रोफेसर होता है। हमें ऐसे लोग पढ़ाते हैं जिनका कोई भी डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल से बीवोक करके आए हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस में 2015 से कोर्स चल रहा है, वहाँ से बीवोक पास कर लिया उन्होंने, बैचलर डिग्री पास कर लिया है, एमवोक में एडमिशन लिया, हमें आके पढ़ाना चालू कर दिया। तो क्या हम इससे कुछ सीख पाएंगे? और ये एक प्रैक्टिकल डिग्री है, इसमें प्रैक्टिकल का P भी हमें नहीं पढ़ाया जाता है कि प्रैक्टिकल का P वर्ड से भी पढ़ाया जाए कि प्रैक्टिकल क्या होता है। हमारे में SIT होती है, OGT होती है। कल हमारी मीटिंग में हमने सर से जवाब मांगा कि सर ये क्यों नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला ये गलती से मेंशन हो गया, इसको अगली बार वाले में मैं हटवा दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। OGT ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग उसका फुल फॉर्म है, ये जॉब के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। तो इसको बोल रहे हैं वो गलती से आ गया, मैं उसको अगली बार चेंज कर दूंगा। इनके पास ये अथॉरिटी है, बोलते हैं कि बच्चों को कि तुम मेरे अनुसार अगर काम नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हारे नंबर को 0 कर दूंगा, मेरे पास इतना पावर है। ये ऐसे बच्चों को डराते हैं, बच्चों को हरास करते हैं, बोलते हैं FIR कर दूंगा। यहाँ पे देखिए सब बच्चे हैं, सब इतने डरे हुए हैं, सब सीधे बोल रहे हैं कि आप कोर्स में तो जो करना है आप करिए, बाद में पहले इनको हटाइए। क्योंकि ये बच्चों को पर्सनली फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, पर्सनली मैसेज पड़े हुए हैं। कल रात में 1-1 बजे, 12-12 बजे, 2-2 बजे, क्या ये बताइए लीगल किसी तरह से ऑब्वियसली ये चीज़ सही है? एक बच्चा किसी भी टीचर को 10 बजे के बाद ना मैसेज कर सकता है ना कॉल कर सकता है, ये लीगल बात है। तो क्या एक टीचर का हक है कि वो रात को 2 बजे बच्चों को फ़ोन करके कुछ बोल सके, बात कर सके, या फिर मैसेज कर सके, हरास कर सके? बिल्कुल ये उनका हक है? नहीं है। लेकिन उनके पास सभी के पास मैसेज पड़े हैं, आपको प्रूफ के तौर पे चाहिए तो वो भी हम दिखा देंगे। रात को 1 बजे, रात को 2 बजे वो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, बच्चों को हरास करते हैं, बोलते हैं कि ग्रुप से निकालते हैं, बोलते हैं रेस्टिकेट कर देंगे आपके बच्चे को, अपने बच्चे को समझा दीजिए। क्या कहते हैं पेरेंट्स को? अपने बच्चे को समझा दीजिए, नहीं रेस्टिकेट कर देंगे, कॉलेज से ज़िंदगी खराब कर देंगे। ऐसी बातें हो रही है। कल की बात बता रहे हैं। क्यों रेस्टिकेट कर देंगे? क्या आपने बच्चे ने अपना हक मांग लिया। बच्चे ने बताया कि आप फीस लेते हैं, हमारे फीस इतने फीस हैं, उस फीस का हिसाब मांग लिया बच्चे उन्होंने बोला कि तुमको हम हिसाब देना सही नहीं समझते हैं। ये कहाँ की बात होती है? हम अगर आपको 10,000 रुपया देंगे तो हम 10,000 का हिसाब नहीं मांगेंगे आपसे, बिल्कुल मांगेंगे। जो 60,000 रुपया दे रहा है 6 महीने का, उस 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीना में खत्म कर दिया जा रहा है, और 3 महीना में सेमेस्टर खत्म करके 60,000 लिया जाता है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बता रहे हैं आपको भैया कि मतलब 60,000 दे के कॉलेज को कहीं और जाके क्या कर रहे हैं, मतलब खुद वहाँ पे नौकर बन के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसी सी बातें हो रही हैं। बहाना देते हैं, ये बहाना देते हैं, ये बहाना देते हैं कि कोरोना की वजह से हम परेशान हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप 6 महीने के कोर्स को 3 महीने में कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हो, 90 दिन का इनका शेड्यूल चल रहा है, हमने वो भी एक्सेप्ट किया, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप में लिखा हुआ है समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग, आप प्रोवाइड कराइए। इनका किसी से फैकल्टी, अच्छा आप एक अच्छा टीचर लाकर तो पढ़ा सकते हैं। हमारा सिंपल सा एक बेसिक सा डिमांड है। हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक अच्छा टीचर भी ना पढ़ा है। हमने कितना फीस दिया हुआ है? 60,000 फीस दिया है। हम 10,000 में एक अच्छी कोचिंग पकड़ ले, एक सेमेस्टर के 60,000 दे रहे हैं। 60,000 में साल भर का आप समझिए कैट का कोचिंग IMS प्रोवाइड कराता है, 40,000 में भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी कोचिंग है। हम उसमें जाकर पढ़े, बेस्ट टीचर हमको पढ़ा रहे हैं। अब आपको हम 60,000 रुपया दे रहे हैं, और आप एक बेस्ट टीचर लाके नहीं पढ़ा सकते हमको, और सीधे बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, हमको कोई नहीं। कल क्या बोल रहे हैं कि हमने वैकेंसी निकाली थी लेकिन कोई आया नहीं। ये आपका प्रॉब्लम है। हमको आपने बुला लिया, एडमिशन हमारा ले लिया, हमसे फीस भर के टाइम टू टाइम आप भरवा लेते हैं हर चीज़ के नाम पे, ठीक है। आप हर चीज़ के स्पेशल कोर्स के नाम पे आप ले रहे हैं। ड्रेस, आपने ड्रेस कोड बना दिया। एक
कितना गंदा ड्रेस कोड है आपको बताना नहीं है। ड्रेस कोड नहीं पहन के आते हैं ना, आप बता रहे हैं। अगर बच्चे ड्रेस कोड नहीं पहन के आते हैं, उनका प्रेजेंटेशन नहीं लेते हैं, उनको क्लास से बाहर निकालते हैं, फाइन लगा देते हैं। और BHU में ड्रेस कोड बनने लगा, चलिए ठीक है, हम लोग को प्रोफेशनल आप बना रहे हैं कि ड्रेस में आइए, हम लोग ड्रेस में भी आने लगे। तो जब हम ड्रेस में आ रहे हैं उस हिसाब से आप मुझे संसाधन प्रोवाइड करिए। अगर हम ड्रेस में आ रहे हैं, आपको पता है कि ड्रेस में हम वाइट टी-शर्ट, वाइट शर्ट पहन के, ब्लैक पैंट पहन के आ रहे हैं, आप सारा कुछ प्रोफेशनल करवा रहे हैं आप हमसे। टीचर हमें कैसे दे रहे हैं? जो आपके मतलब जो टीचर को कहीं और कॉलेज से निकाला गया उसको आप अपने कॉलेज में भर के अपने कैबिन में बैठा के उसको बताते हैं कि अटेंडेंस। और अब सबसे अभी कल की बात है, जब कल ऐसा ही कुछ हम लोग का बात हुआ था, वो भाग के उन्होंने बोला कि कल जो क्लास करने नहीं आएगा वो समझ लो कि इस साल फेल। मतलब वो कैरियर खराब करे, जीवन बर्बाद करने की धमकी दे तो रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका आप भौकाल देखते हैं कि हम BHU में पढ़ते हैं। जो छोटे शहर में, जो गांव में जो बच्चा रहता है, उसका सपना होता है कि भैया हम BHU में पढ़ेंगे, हमारा माँ बाप बहुत खुश होंगे। उनको लगता है कि BHU में बहुत बेहतरीन सुविधाएं, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छे फैकल्टी मेम्बर, बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप ये देखिए, ये कंडीशन है BHU की। अंदर की खबर कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर की खबर। यहाँ छात्र जो है धरना पे बैठे हुए हैं, अपना डिमांड मांग रहे हैं, तो वो इनको डिमांड नहीं दिया जा रहा है। सुनने को तैयार नहीं भैया। BHU की भैया 3री रैंक है और हमें व्यवस्था के नाम पे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अब जो बेसिक हमारी नीड है कम से कम वो तो दीजिए। क्लासरूम आप दीजिए, क्लासरूम आप नहीं दे रहे हैं। इतना फीस देने के बाद क्लासरूम, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में एक नए कोर्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, तो आपको क्या होना चाहिए? BHU का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढंग का नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ऑफिस बंद हो जाती है 5 बजे, आपका क्लासेस की टाइमिंग है 5 से 6, 6 से 7। हम रात में हमारी ये आप रेगुलर कोर्स चला रहे हैं कि डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं? सबसे पहली बात ये है, इन लोग को भैया डिप्लोमा ही समझ लिए हैं कि जैसे कर दो इन लोग को क्लास खत्म। मतलब क्लास के नाम पे खाली हम लोग एक तरीके से बोले ना कि डिप्लोमा का 2 घंटे क्लास चलता है, हम लोग का भी वही चलता है। टीचर के नाम पे बात करें, अभी आए थे डीन, आए थे स्टूडेंट वेलफेयर के, बोले कि जो करना है कर लो, कुछ नहीं हो सकता। ये कहीं लैंग्वेज होता है स्टूडेंट से बात करने का? हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे 2रा या 3रे नंबर पे हम लोग सबसे ज्यादा BHU में फीस दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्था आप देख रहे हैं। अब हम लोग इतना सुबह से परेशान है, हमारी जो बेसिक नीड है कम से कम आप वो तो पूरा कीजिए। कितने दिन से आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं अपना? ये मुद्दा जब हम लोग स्टार्टिंग में ही आए तो हम लोग को ओरिएंटेशन डे में हम लोग की थोड़ी सच्चाई पता चल गई। हमने इनसे ओरिएंटेशन डे हमारा 27 जनवरी को था, 27 जून को वो था, ऑफलाइन था, और 27 जनवरी को ऑनलाइन था। हमारा था 2021 में। तो हमने इस मुद्दे को वहाँ पे पूछा कि सर हमारा कोर्स तो आपने ऐसा डिज़ाइन कर दिया है, ये चला दिया, क्योंकि हमने एडमिशन ले लिया। आप जानते ही हैं गरीब परिवार के बच्चों का सपना होता है कि BHU जैसे संस्था से पढ़ लेंगे तो कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा, आप जान रहे हैं। तो उस नाम पे हमने ये भर के कोर्स तो ले लिया एडमिशन। फिर हमने इनसे क्वेश्चन किया कि आप बताइए ये चीज़ आप प्रोवाइड कराएंगे? तो उन्होंने बहुत ही, ये थे विजय बहादुर सर भी थे उस टाइम, वो सभी लोग बैठे थे, एक मीटिंग हुई थी। उन लोगों ने वहाँ पे आश्वासन दिया था हम लोग के सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए कि तुम लोग को इतना चीज़ प्रोवाइड 1 साल के अंदर करा दिया जाएगा, ठीक है। आप बोलिए, प्रमोशन होने की बजाय हमारी फैसिलिटीज़ में डिमोशन हुआ है। वो एक बेस्ट टीचर भी नहीं प्रोवाइड, जो उस टाइम तो एक अभी तक आप लोगों को ना टीचर्स मिले, ना क्लासरूम ढंग का मिल रहा है, समझिए, कोई ना प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस तो शुरू से ही नहीं हो रही हैं। क्लासरूम तो कुछ नहीं, टीचर्स जो उस टाइम 1-2 अच्छे थे भी ना, उनको हटा के गंदे टीचर्स लाए गए हैं। ऐसे टीचर्स लाए गए हैं जो उनके चाटुकार हो, जो नंबर केवल इस बेस पे देते हैं कि बच्चा हमारा सुने, केवल इस बेस पे नंबर देते हैं। आपको मैं बता दूं सच्चाई, नंबर अपने हाथ से मैनिपुलेट करते हैं। मेरा खुद का उन्होंने किया हुआ है। जो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उन सबको यही धमकी तो मिली है। कुछ हॉस्टल से संबंधित कुछ निकालने का जी, कुछ ऐसा भी? हॉस्टल में मैं भी हॉस्टलर हूँ, LBS का हॉस्टलर हूँ मैं, और LBS के वार्डन भी है RS मिश्रा सर। उन्होंने धमकी दी हुई है एक बच्चे को कि तुम लोग वहाँ करोगे तो यहाँ पे सबको चेकिंग करा के फर्जी तुम लोग सारे सबकी हॉस्टल में कैंसिल कर दूंगा, सभी BVOC वालों के हॉस्टल कैंसिल कर दूंगा, मेरा इतना पावर है। ये देखिए, छात्रों को अगर प्रोफेसर ही धमकी देने लगे कि हम तुमको निकाल देंगे, हॉस्टल से बाहर कर देंगे, तुमको गलत आरोप में निकाल देंगे, तो ये कितना बड़ा है। अब समझ जाइए, प्रोफेसर हैं ये पढ़ाने के लिए। हम जब अपना घर छोड़ के आते हैं तो हम सोचते हैं कि जो प्रोफेसर हमारे गुरुजन है, हमारे आदर्श है, हमारे माता पिता हैं, और जब यही आपको धमकी देने लगे तो फिर छात्र कहाँ जाएगा? इस जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कन्वीनर, इनकी इतनी गंदी इनकी नीयत है, मैं बता दे रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने एक शिक्षक बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी गंदी नीयत है। अभी आके DSW के ऑफिसर हुए, हम जब जवाब मांगने गए तो ये बोल रहे हैं उनके पिताजी बीमार है इसलिए वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। अभी आपको सिंपल सा पता चला होगा, पीछे जाते हैं 2 दिन पहले बिरला सी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जब बात चल रही है तो बोल रहे हैं उसने तो बेवकूफ़ी की, जो जैसा करता है वैसा भुगता है।
ये रही बात। एक हमारे यहाँ स्टूडेंट है, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए। सेशनल होता है, प्रोफेसर्स के हाथ में होता है। ये अपने मन से डेट निकालते हैं, बोलते हैं 10 मई को हमारी क्लास चली, 20 मई को उनका नोटिस आ जाता है, 20-25 मई को कि आप सेशनल का टेस्ट लीजिए। 10 दिन में कौन सा सेशनल होता है आप बताइए? सेशनल इन्होंने ले लिया। एक बच्चे के पिताजी का देहांत हो गया, वो चला गया था, तो उसने मैसेज किया कि सर मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाऊँगा सेशनल दे रहे। तो बोल रहे हैं कि आपकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनी जाएगी, आप टेस्ट नहीं देंगे, आपको 0 कर दिया जाएगा। बताइए, बाप 10 होता है क्या? एक ही बाप होता है ना। वो मर गया और उस पर आप ये टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है आपको। उनका मैसेज है, रिकॉर्ड फॉर्म में मैसेज है व्हाट्सएप पे। वो लड़का यहाँ पे कहीं होगा, वो आपको दिखा देगा मैसेज रिकॉर्ड फॉर्म में। तो उसने बोला कि सर मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर दूंगा। अब तो ठीक है। तो जब बीवॉक में तो 6 कोर्सेस में पार्ट में है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और न्यू लॉन्च हुआ। मतलब भैया संसाधन नहीं है इन लोग के पास। इन लोग के पास संसाधन की कमी, हम लोग को एक तरीके से उन लोग वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। नया कोर्स लॉन्च कर दिए, नया कोर्स लॉन्च कर IT एंड मार्केटिंग। मतलब IT और मार्केटिंग का इनको आई और एम भी नहीं पता होगा। एक नया कोर्स। और मतलब अगर बोला जाए, कहा जाए तो इस कोर्स में धन उगाही किया जा रहा है। अरे आपको पता, आपको ये बोला गया, हम लोग को क्या बोला गया है कि ये अनऑफिशियल कोर्स BHU में चलता है। अनऑफिशियल कोर्स चलता है तो अनऑफिशियल फीस लेते हैं। अनऑफिशियल फीस लेते हैं तो वो फीस आपके जेब में जाता होगा। अनऑफिशियल घर खरीदते होंगे, इसका मतलब तो ये हो गया। बताइए, अभी तक आप लोगों को कोई इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड नहीं किया गया? अगर हम सेल्फ इंटर्नशिप ढूंढते भी है ना, तो हमें NOC नहीं दिया जाता है। अभी हमारा मीटिंग हुआ था, हम लोग अभी मीटिंग हुआ था सर के साथ, तो सर ने हमें क्या गलत, हम सीनियर्स हैं तो हमें क्या गलत हमारे जूनियर सामने किया है कि इनका हमने खुद इंटरव्यू कराया था एक अच्छी कंपनी बुला करके, और इन लोगों की बदतमीजी की वजह से उस कंपनी ने बोला कि आप लोगों को अब हम लेंगे ही नहीं। मतलब BVOC कोर्स से बच्चे ले आएंगे ही नहीं प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए। और हमारी गलती थी भी नहीं। जब हमने उनसे प्रूफ मांगा कि आप प्रूफ दो, उन्होंने बोला HR ने हमें ईमेल लिखा हुआ है, लिख के दिया है कि आपके जो सीनियर्स है, आपके जो बच्चे थे, उन्होंने बदतमीजी की इस वजह से हम नहीं इंटर्नशिप कराएंगे। जब मेरे एक दोस्त ने उनसे बोला कि आप ईमेल हमें दीजिए, तो उन्होंने उस बात को मैनिपुलेट करके इधर उधर करके हटा दिया। मतलब खुद भी इंटरव्यू ढूंढ के लाओ तो NOC नहीं मिलेगा। और इंटरव्यू की बात करो, इंटर्नशिप ढूंढ के लाया था, सर को मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने बोला नहीं मैं NOC नहीं प्रोवाइड करूंगा आपको। आप ही बताइए भैया, कहीं भी 45 दिन से कम का NOC नहीं, इंटरव्यू नहीं मिलता, इंटर्नशिप नहीं मिलता है। उन्होंने बोला समर इंटर्नशिप, समर छुट्टी आपका 18 दिन का, आप 18 दिन का NOC चाहिए आपको, हम दे देंगे, उससे ज़्यादा का हम आपको NOC नहीं देंगे। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब छात्र अपने मेहनत से जॉब ढूंढना चाहता है, इंटर्नशिप ढूंढना चाहता है, तो उनको जो है NOC प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये खुद तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है, लेकिन जब छात्र मेहनत करता है तो वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। जी देखिए, हम यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं, तो हमको ये मैसेज आ रहा है कि कुशल कॉल में ऑफिशियल ग्रुप में आप थोड़ा जूम करके इस चीज़ को देख सकते हैं। इनको दिखाइए, पर्सनली कॉल करके हमसे ये बात करना चाहते हैं। अगर ये चीज़ ये हमारे साथ करे, और आप देख लीजिए अभी का मैसेज 6:29 का 6:31 हो रहा है। कल जब सवाल पूछा गया है RS मिश्रा सर से, तो उन्होंने सीधे हमारी परवरिश पे सवाल किया। क्या एक प्रोफेसर का ये कर्तव्य है कि वो हमारी परवरिश पे सवाल करे? कल सर ये कॉल आया है, हम आपको ये ऑडियो सुनाते हैं, रिकॉर्डेड ऑडियो। इसमें रिकॉर्डेड ऑडियो, इसमें साफ साफ उसकी धमकी है। नाम मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करूँगा, लेकिन एक प्रोफेसर समझिए कि उनकी धमकी है। ये सुनिए। तो अभी उनके बिहाफ पे ही लिखूंगा, FIR दर्ज कराता हूँ मैं तुमको। FIR दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है उनके द्वारा। क्या हम लोग अपने हक मांगेंगे तो हमको प्रताड़ित करेंगे, FIR करेंगे? क्या एक छात्र का यही है कि वो अपना हक नहीं मान सके? अगर हक मांगे तो उस पर FIR करके आवाज़ को दबाया जाएगा। हमें ये बताइए कि जो प्रोफेसर UGC का गाइडलाइंस नहीं मानता हो, वो क्या मानेगा? अब गाइडलाइंस वो डायरेक्ट बोलता है UGC का गाइडलाइंस गलत है। आप बता सकते हैं ये कोर्स फर्जी है, कोर्स कोई फर्जी घोषित करती है। ये रिटर्न अगर हम उनसे किसी चीज़ का जवाब मांगते हैं तो कल मीटिंग हुई, वो मीटिंग छोड़ के चलेगा, और जब तक कि वो मीटिंग में थे तब तक उन्होंने ये कह दिया वो हमें किसी भी जवाब देने के लिए वो हमें बाध्य नहीं है। जब यही सीनियर्स की बात हुई, जब इंटर्नशिप वाली बात हुई, तो हम लोगों का सीनियर्स का भी ये कहना था कि वो जो एप्लीकेशन वो कंपनी ने उनको दी है, वो उस कंपनी के एप्लीकेशन की वो मतलब फ़ोटोकॉपी दिखाएँ वगैरह। तो उन्होंने कह दिया कि हम ये आपको दिखाने के लिए बाध्य नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे।
गए और मीटिंग छोड़ के चले गए। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब जो छात्र अपना डिमांड करता है तो वो भी इनकी पूरी नहीं की जाती है। झूठे झूठे आरोप लगा दिया जाता है कि आप लोग बदतमीजी करते हैं, तो आप लोग जो है कंपनी ने नहीं सेलेक्ट किया, आपको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब सारा चीज़ें था। सबसे कहने का मतलब ये है कि जितने भी छात्र हमारे नए वाले जो छात्र एडमिशन लेने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और खासकर बीवोक कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने बीवोक कोर्स के बारे में ये बना दिया। और ये हालत है आपका BHU का बीवोक कोर्स के। हालांकि कोर्सेज की लगभग हालत सबकी वही सेम ही चल रही है, लेकिन बीवोक के कुछ ज़्यादा ही बुरी स्थिति में चल रही है। जो इनको अभी तक ना क्लास मिला, ना प्रैक्टिकल क्लास मिला, ना फैसिलिटी मिला। जी एक छोटा सा मैं जो यहाँ पे बीवोक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं उन सबको बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल मत लीजिए। जब तक ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर के छात्र आए हुए हैं, ये सारे लोग झेल रहे हैं, आप भी आओगे अपने पैसे यहाँ बर्बाद करोगे। अभी फिलहाल बीवोक की स्थिति इस यूनिवर्सिटी में बद से बदतर है। आप इसके जगह में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, मैं बोल रहा हूँ उतने उससे कम फीस लगेगी। आप वहाँ जाके बोलोगे ना तो आपका डिस्काउंट कर देते हैं। यहाँ पे तो जो मेन फिक्स है फीस लेंगे ही। आप वहाँ पे जाकर पढ़ लो, लेकिन बीवोक करना है तो यहाँ बीवोक करने मत आओ। आपको मैं यही बोलूँगा कि बीवोक में एडमिशन यहाँ बिल्कुल फॉर्म मत भरिए, इससे भी बदतर स्थिति है। अगर आपको जानना है तो और भी बदतर स्थिति है, आप बीवोक कोर्स में मत आइए। पूरी बात बताऊँगा तो मैं रात हो जाएगी, 2 दिन बीत जाएंगे। समझिए 2 साल से ये छात्र यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी एक डिमांड पूरी नहीं की गई और आप सोचते हैं कि आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, तो वो भी नहीं मिलने वाली है। बात बोलनी है। हाँ बोलो। तो देखिए, जैसे मैं हूँ बीवोक CA का छात्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको नाम दिया गया है, जिस कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप कंप्यूटर ना प्रोवाइड कर सके उसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलने का हक कैसे मिल जाएगा? आप हमको, हमारे क्लास में 58 बच्चे हैं, हम साथ बोलते हैं हम 58 बच्चे हैं, उनमें से एक हम हैं। हमको आप देते हैं एक लैंग्वेज लैब जो कि आपको टीचर्स को यूज़ करना होता है काउंसलिंग के टाइम पर। हमारे टाइम पे हमारे देखे थे कि वहाँ पर काउंसलिंग के लिए टीचर बैठे थे। हमको उनके लैब में जाकर के क्लास करवाया जाता है और वहाँ हमको बोला जाता है कि उसमें तुम एडजस्ट करो। वहाँ पर बेंच की कमी है, 60 बच्चे का क्लास में आप 30 बच्चे का बेंच दे रहे हैं। और अगर हम आपसे बोलते हैं कि सर हमको वहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमको बोलते हैं कि जाओ बेटा पूरे फैकल्टी में घूमो और तुमको जहाँ अपना कुर्सी दिख जाए उठा के अपने रूम में ला के रख लो। क्या ये हमारा काम है? सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। ये अगर हमारा ही काम होता तो हम आपको पैसा क्यों दे रहे हैं? चलिए हम ही काम कर दे रहे हैं, आप हमको मेरा पैसा वापस कीजिए। करेंगे? अपने नहीं करेंगे। सर बोलते हैं कि हम अपने रूम अपने ऑफिस में खुद झाड़ू लगाते हैं, अपने पैसे से इसी लगवाए हैं। जब वो खुद को कुछ प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो हमको क्या प्रोवाइड करवाएंगे? चंदा इकट्ठा करके अपना काम। ये बोलते हैं कि आप लोग हमारे क्लास में पंखे की दिक्कत है। एक पूरे क्लास में 4 पंखा होना चाहिए, 4 कोने के लिए मान लीजिए 2 पंखा है, उसमें अगर बोल दो कि आप एक्स्ट्रा पंखा लगवा दीजिए तो आप अपना चंदा इकट्ठा करवा के लगाइए। हमारा क्लास एक होता है कि आपको एक रूम दे दिया, चलिए कोई बात नहीं, सुविधा नहीं है, अपने से सुविधा उसमें बना सकते थे, ट्राई करते। अब आप हमको आधा क्लास करवाएंगे LT में जो कि हमारा लेक्चर थिएटर है, और आधा क्लास करवाएंगे टीचर जहाँ पर आपका अपना सारा अपना डिटेल डेटा रखता है, वहाँ आप अपना क्लास करवाएंगे। ऐसे चलता है क्लास? स्कूल थोड़ी है कि लैंग्वेज लैब अलग बना दिया और क्लासरूम पढ़ाई के लिए अलग बना दिया। ये सब हम नहीं सहने आए थे। हमें बोला गया था प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल के नाम पे हमको एक कंप्यूटर नहीं दिया गया है। कंप्यूटर दिया गया तो कौन सा, जिसमें डेटा है। अगर हमारा मान लीजिए अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर हम उसमें कुछ करते, मेरा कुछ खराबी होता वो मेरा जाता। अभी अगर उसमें कुछ हो जाए, किसी भी कारण से कुछ गिर गया, कुछ हो गया, अगर कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेवारी हमको मिलेगी, हमको जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि हमारा ख़राब कर दिया, अब हम आपसे पैसा लेंगे। 26,000 ले रहे हैं, 15,000 30,000 जो हमारा ख़राब किया हम उसका भी लेंगे। ये कोई मतलब होता है आपका? अगर यही सब करना है। कन्वीनर साहब के पास हम लोग अपना मुद्दा लेके गए थे तो उनका ये बहाना था कि इस ऑफिस में हम पंखा खुद लगवाए हैं, AC खुद लगवाए, यहाँ तक कि झाड़ू हम खुद लगाते हैं। तो क्या मतलब BHU उनको कुछ सुविधा प्रोवाइड नहीं है कि किया है, तो फिर उस पद पे बैठे क्यों हैं? क्या BHU के पास अब इतना भी फंड नहीं है कि वो एक प्रोफेसर से झाड़ू लगवा पाएगा? उन्होंने कहा है कि उनका समझ जाइए कि ये एक कोर्स में 60 बच्चे हैं और 70 हज़ार ये फीस। ये देखिए, इधर देखिए आपके सामने कॉल आया है, अभी हमको फोन करके धमकाया जा रहा है कि कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, जो करना है करिए, कोई मांगे नहीं पूरी, जब तक बैठना है बैठिए। आप देख लीजिए पर्सनली कुछ नहीं कर, मेरी इतनी पावर है, कुछ नहीं कर पाओगे। देख लीजिए, ये देखिए, ये लाइन पे नंबर नोट धमकी दी जा रही है, देख रहे हैं सर, ये लाइव धमकी दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं ऑन कॉल जो है छात्रों को धमकाया जा रहा है, धरनी दे जा रहा है और छात्र यहाँ पर अपना मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इनकी मांगों को पूरी की जाए। और तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। बचाओ, बीवोक बचाओ।